friends, welcome back to my channel. For today my topic is planets. हमने अपने लास्ट वीडियो में सोलर सिस्टम जो हमारा टॉपिक था वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था अबाउट द सन. अभी जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारे प्लैनेट्स के बारे में. हम सबको पता है कि हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं. हमारा जो प्लैनेट है वो अर्थ है. हम अर्थ प्लैनेट में रहते हैं. तो अब हम इन्हीं प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे. अर्थ के अलावा काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं, अब उनके बारे में बात करेंगे. सी, in early times people study the night sky by observing the object with the naked eyes and then through telescopes. पहले के टाइम पर जो इंसान थे वो जो स्टडी करते थे, कैसे स्टडी करते थे, क्योंकि पहले के टाइम में इतनी डिस्कवरीज़ नहीं हुई थी. अभी आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में डिस्कवरीज़ हुई हैं. पहले के टाइम में डिस्कवरीज़ नहीं थी, तो जो पीपल थे वो नाइट स्काई में अपनी नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को देख के ही स्टडी करते थे. लेकिन आज के फिर बाद में टेलीस्कोप आ गया, जिसके थ्रू हम नाइट स्काई में चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं. इन नाइट स्काई प्लैनेट्स अपीयर एज अ ब्राइट स्पेक्स ऑफ लाइट मच लाइक स्टार्स. नाइट स्काई में जो प्लैनेट्स हैं वो इतने ऐसे ब्राइट चमकते हैं जैसे कि स्टार्स चमकते हैं. दे डू नॉट ट्विंकल. लेकिन स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते. हाँ, तो वो ट्विंकल नहीं करते. लेकिन जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे डेली रात के टाइम में नाइट स्काई में, तो आपको जो स्टार्स हैं वो एक पर्टिकुलर जगह स्टेबल दिखेंगे. लेकिन जो अगर हम अर्थ या जितने भी प्लैनेट्स के बारे में बात करें तो वो एक जगह आपको स्टेबल नहीं दिखेंगे. वो एक जगह से दूसरी जगह आपको दिखेंगे, क्योंकि वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते रहते हैं. तो द प्लैनेट्स सीम टू मूव और वंडर with respect to the stars. Hence, they are named planets, which mean wonders in Greek. मतलब प्लैनेट जो हैं उनका नाम हमने ये जो प्लैनेट दिया है वो जो हम वंडर्स कह रहे हैं. वंडर्स एक वर्ड है जो ग्रीक के लोगों द्वारा रखा गया है. अनलाइक स्टार्स, प्लैनेट डू नॉट इमिट ऑफ देयर ओन. जैसे स्टार्स हैं वो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी खुद की लाइट नहीं ब्राइट कर सकते. दे अपीयर ब्राइट लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन लाइक द मून डज. जैसे मून पर सन की रेज रिफ्लेक्ट पड़ती है इसलिए वो चमकता है. सेम वे में ये चीज़ प्लैनेट्स के साथ होता है. दे आर ऑल्सो closer to us the stars, and therefore lighting coming from us from the planet is brighter and they appear larger. और जो लाइट हम तक आ रही है प्लैनेट से हम तक आ रही है वो ब्राइटर होती है, जिसके कारण हमें जो भी ब्लॉक्स ऑफ लाइट हैं वो ज़्यादा लार्ज दिखती है. हैंस प्लैनेट्स डू नॉट अपीयर टू ट्विंकल. हमें प्लैनेट्स ट्विंकल की तरह नहीं, मतलब ट्विंकल नहीं करते प्लैनेट्स. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ये जो जितने भी मैंने प्लैनेट्स के नेम दिए, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये जो प्लैनेट्स के नेम हैं वो क्वाइट ब्राइट होते हैं, जो हम अपनी नेकेड आइज से ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन जो बाकी के प्लैनेट्स बचे हैं, जो दो प्लैनेट्स हैं, द अदर प्लैनेट्स नेमली यूरेनस एंड नेपट्यून, ये इनका जो इतने ब्राइट नहीं होते, बहुत ही फेंट होते हैं, इसलिए वो हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. वो सिर्फ टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं. लेकिन ये जो टू प्लैनेट्स हैं यूरेनस एंड नेपट्यून, ये दोनों में से जो यूरेनस हैं वो कभी कभार हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट्स बिकॉज दे आर मच क्लोजर टू द सन कंपेयर टू द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, विच इज़ कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स. तो जो प्लैनेट्स सन के पास होते हैं उनको कहते हैं हम इनर प्लैनेट, और जो प्लैनेट सन से दूर होते हैं उनको कहते हैं हम आउटर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स में अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स. और जो कंपेयर करें इनसे तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून ये सन से थोड़ा सा
दूर हैं, तो इनको आउटर प्लैनेट्स कहेंगे। कुछ डिफरेंसेस हैं इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स के बीच में। हाँ, तो फर्स्ट है इनर प्लैनेट्स के बारे में। दे आर क्लोजर टू द सन एज कम्पेयर टू द आउटर प्लैनेट्स। मतलब इनर प्लैनेट में फर्स्ट डिफरेंस ये है कि जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो सन से क्लोज होते हैं आउटर प्लैनेट से अगर हम कंपेयर करें। अब आउटर प्लैनेट दे आर मच फर्दर अवे फ्रॉम द सन एज कम्पेयर टू द इनर प्लैनेट्स। और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं अगर हम कंपेयर करें इनर प्लैनेट्स से, तो वो सन से बहुत तो नहीं पर फर्दर होते हैं, फर्दर अवे फ्रॉम द सन। सेकेंड, दे आर स्मॉलर इन साइज। इनर प्लैनेट जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं साइज़ में, और आउटर प्लैनेट्स दे आर वेरी लार्ज इन साइज, और साइज़ में वो बड़े होते हैं। और इनर प्लैनेट्स जो होते हैं दे आर वेरी डेंस, मोस्टली मेड ऑफ रॉक्स। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत ही डेंस होते हैं और वो काफ़ी सारे रॉक्स से मिलकर बनते हैं। दे आर वेरी लाइट एंड आर मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ गैसेस। और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं बहुत ही हल्के लाइट होते हैं और वो काफ़ी सारे गैसेस से मिलकर बनते हैं। अब हम इन सभी प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इन सब के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट जो प्लैनेट है दैट इज़ मरकरी। दिस प्लैनेट इज़ नॉट अवे ऑलवेज विजिबल टू अस एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द सन एंड जनरली हिडन इन द सन ग्लेयर। जो मरकरी प्लैनेट है वो हम हमेशा नहीं देख सकते, वो कभी कभार हमें दिखाई देता है। वो सन के बहुत ही पास है, इसलिए वो सन की रोशनी से नहीं दिखता। However, it can be seen to a bright spot of a light during the sunrise and a sunset as a particular time of a year. पूरे ईयर में एक पर्टिकुलर टाइम पर दिखता है, और वो भी जब सन राइज होने वाला होता है उससे पहले और जब सनसेट हो जाता है उसके बाद। लेकिन वो टाइम है, एक साल में एक पर्टिकुलर टाइम में दिखता है, वो मंथ है। जैसे कि मरकरी कैन बी सीन जस्ट बिफोर द सनराइज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सनराइज से पहले कौन से मंथ में? सितंबर और अक्टूबर में, और सनसेट के बाद हम सिर्फ मार्च और अप्रैल में देख सकते हैं। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट, मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं होती, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्लैनेट के बारे में, मरकरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।